मैं आपको हिमालयास की शांत वादियों से एक कहानी सुनाता हूँ। उन बर्फ से ढकी चोटियों की कल्पना कीजिए जो आसमान को छूती है, और उनकी छाया में एक साधारण मंक स्वामी अनंत रहते थे। स्वामी अनंत का जीवन बहुत साधारण था। बस उनके शरीर पर कपड़े और भिक्षा के लिए एक छोटा सा कटोरा। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह बर्फीली पहाड़ी झरनों में स्नान करते थे, फिर घंटों गहरे मेडिटेशन में बैठते थे। एक दिन भिक्षा के लिए पास के गांव में अपनी रोज की सैर पर उन्होंने एक अमीर व्यापारी के घर के बाहर हलचल देखी। हवा में चिंता थी, लोग फुसफुसा रहे थे और परेशान दिख रहे थे। व्यापारी का इकलौता बेटा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। व्यापारी डेस्परेट होकर अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत छोड़ने को तैयार था। भीड़ के बीच व्यापारी ने स्वामी अनंत को देखा। उसने स्वामी अनंत के ज्ञान की कहानियां सुनी थीं और उनके पास हाथ जोड़कर आया, महाराज, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, कृपया मेरे बेटे की मदद करें। स्वामी अनंत ने व्यापारी की आंसू भरी आंखों में देखा। एक पल बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में अपने बेटे की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। व्यापारी तुरंत मान गया। स्वामी अनंत ने अपने आश्रम के पास एक साधारण झाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, मुझे इस झाड़ी से कुछ पत्ते लाओ, लेकिन तभी जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने तोड़ा हो जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, न विचार में न कर्म में। अब व्यापारी पजल था, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह घर घर गया, हर किसी से पूछा। उसने गांव के प्रीस्ट से पूछा, डिवाउट एल्डर्स से, यहाँ तक कि इनोसेंट दिखने वाले बच्चों से भी, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ ने झूठ बोला था, कुछ ने चोरी की थी, दूसरों ने बुरे विचार रखे थे। कोई भी सच में बेदाग नहीं था। दिन बीत गए और व्यापारी थक गया और होपलेस हो गया। वह स्वामी अनंत के पास हारा हुआ लौटा। महाराज, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कभी कोई गलती न की हो। हर किसी ने किसी न किसी तरह से गलती की है। स्वामी अनंत ने धीरे से मुस्कुराया। यही लेसन है प्यारे व्यापारी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी अपनी गलतियों का बोझ उठाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बेटे की बीमारी हमारे अंदर के बोझ को दर्शाती है। अचानक व्यापारी समझ गया। उसने अपनी गलतियों, अपने लालच, अपने घमंड को स्वीकार किया, वहीं पर स्वामी अनंत और अपने बेटे के सामने। उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया और बदलने का वादा किया, और फिर कुछ मिराकल हुआ। जैसे ही व्यापारी ने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ा, उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। स्वामी अनंत ने समझाया, सच्ची शांति और हीलिंग अंदर से शुरू होती है, जब हम अपने दिलों को गिल्ट और रिग्रेट से साफ करते हैं। व्यापारी ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और गांव का समर्थन करने के लिए किया। स्वामी अनंत की कहानी मुझे और शायद आपको दिखाती है कि सच्चा ज्ञान, शांति और स्वास्थ्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर पाए जाते हैं। तभी जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और ईमानदारी से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें सच्ची आज़ादी मिलती है। क्या आप स्वामी अनंत जैसे वाइज सोल्स की और कहानियाँ सुनना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और हार्ट टचिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।